ओके, सो आज सैटरडे है तो सेम थिंग, वी विल टॉक अबाउट टू वर्ड्स। और कोशिश आपको यही करना है कि दो वर्ड जो आप बोलेंगे उसे सेंटेंस जो बनाएंगे थोड़ा स्लो बोलिए। ट्राई मेकिंग 5 to 6 सेंटेंस, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर हर एक वर्ड पे 10-12 सेंटेंस बनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं पे समय का अभाव हो जाएगा किसी न किसी को। ठीक है, तो 5-6 सेंटेंस पे रखेंगे। और जो सेंटेंस आप बोलेंगे उसको थोड़ा स्लो बोलेंगे, ताकि कहीं पे अगर कुछ करेक्शन करना हो देन आई आई शुड बी एबल टू डू दैट। और दूसरा चीज ये है कि आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ यूट्यूबर जहाँ पे बोले कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वो सब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ये क्लास का वीडियो अपलोड करते हैं, आई डोंट थिंक आप लोग उस वीडियो को देखते हैं सब लोग, या ठीक से उसका उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, आई वुड कीप ऑन रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि जो भी क्लास का वीडियो है ना उस पर मतलब 5 मिनट 10 मिनट करके ही एक सप्ताह में उसको देख लीजिए, कम से कम थोड़ा सा भी देख लीजिए ना। एटलीस्ट लुक एट द पॉइंट्स वेयर आई हैव गिवन सम फीडबैक, या यहाँ जहाँ पे किसी बच्चे ने कुछ शेयर किया है, अच्छे से बताया है। देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट वी कैन डू बाय लुकिंग एट ईच अदर। तो अगर आप लोग जो है वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब समझिए क्लास में हम लोग इस वजह से सीख नहीं रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो है वो वीडियोस को बाद में देखिए, भले आप लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए लेकिन देखिए, क्योंकि दैट इज द मेन पर्पस ऑफ अपलोडिंग दिस वीडियो। मेरा यूट्यूब से मैं बहुत बढ़िया बड़ा वाला यूट्यूबर बनने का कोई प्लान नहीं है। ठीक है, मेरा एक ही प्लान है, वो है आप लोगों को पढ़ाना। और आप लोग में से जितने भी लोग अपने पैर पे खड़े होंगे अ, उसमें मगर मेरा थोड़ा भी योगदान रहेगा तो दैट विल बी माय टेक अवे। तो उससे अलावा और कुछ चाहिए नहीं हमको। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सुमंत, सुमन नहीं, चलिए सीमा झा, आपका नाम बेटा हम भूल जाते हैं, आप ही पहले बोल लीजिए, लेकिन कीप इट टू टू वर्ड्स। ठीक है, हाँ. बोलिए। Today my two words. हम्म। पहला words hospital. हम्म। A hospital is as नेसेसिटी। necessary as school and college. हम्म। It is a place नॉट where द प्लेस, प्लेस। हम्म। it is a place हम्म। where sick and wounded persons पर्सन। are treated. हम्म। हम्म। There is a hospital in हम्म। each town. There are several hospitals in cities. हम्म। Most of the hospitals are run by the gov- government. गवर्नमेंट, सरकार। Government. गवर्नमेंट, There are government. There are some private hospitals also. Some hospitals are very big and some are small. हम्म। हाँ सर. ओके, वेरी नाइस। दू- दू- दूसरा वर्ड the post office. हम्म। We all are familiar familiar, familiar। familiar to हम्म। a post office. The post office is that place which sends our letters to our friends and relations. हाँ, friends and relatives। Letters. It brings use letters from them to हाँ। practicals, हम्म। telegrams, हम्म। and money.
orders can be sent and revised Can be sent and received. Okay, चलिए. received. वेरी नाइस. अब रुक जाइए, बाकी लोग को भी मौका देते हैं भाई. देखिए आप यहाँ पे सी, आप जो जब वर्ड स्पीक करते हैं बेटा, तो आप जो है उस पे पैराग्राफ सुनाते हैं. आपको वो नहीं करना है. जैसे आप मान लिया जाए हॉस्पिटल पे, अगर हम वर्ड पिक करते हैं हॉस्पिटल, अगर hospital is very necessary. I have one hospital in my neighborhood. I have one hospital in my village. I go to hospital only when I fall sick. People, there are different doctors in hospital. तो क्या हुआ, हम हॉस्पिटल के ऊपर अलग अलग सेंटेंस बना रहे हैं. हम हॉस्पिटल का जीवनी नहीं लिख रहे हैं वहां पे. हम हॉस्पिटल के ऊपर पैराग्राफ नहीं लिख रहे हैं, हॉस्पिटल के ऊपर लेख नहीं लिख रहे हैं. समझे बात को. तो हम लोग को करना क्या है, हर एक वर्ड जो हम सीखते हैं उसको हम कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर हमारा उस वर्ड के ऊपर पकड़ बनता है. तो वही कोशिश कीजिएगा अगली क्लास में. आप सुनिए बाकी बच्चों को, तो आपको और भी अच्छा आइडिया होगा ना. ठीक है सर. ओके, चलिए सुमंत. अब यहाँ पे सुमंत, दो जगह पे सुमंत नाम से है. एक सुमंत है, एक प्रियंका है. तो हम दोनों सुमंत बोल दिए हैं. तो आप अनम्यूट कीजिए, एक एक करके बोलिए. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are rainy and some rainy. Their sentences are: I love rainy day. I don't like rainy nights. We had a picnic in the raining water. Rain water. We used to meet on rainy evenings. Come by car a raining night. Raining day. Come by car on a rainy night. Rainy days are gone now. It's rainy, not safe talk. Yes. And second word, college time. He teaches at a clock college. We met college in art class. And art. अच्छा, ये कोलाज है, ये कॉलेज नहीं. We made collage in art class on arts now for her use of college. The is a college of similar music style. Okay. I dropped out of college. College life is known as one of the most marvelous years of own life. Marvelous year of own life. Okay. That's also. बहुत बढ़िया. चलिए सही सुमंत, मतलब अभी इस बार सुमंत के बदले प्रियंका. बोलिए बेटा, if you are ready. Morning, sir. Good evening बेटा. Today my two words are serve and courage. The first word is serve. Then sentences. The waiter served our meal quickly. Student serves excellent Italian food. They didn't even serve when at dinners. We should serve our country. You should serve your parents. Breakfast is served in the restaurant between 7 and 11 o'clock. Second word is courage. Then
sir. This showed great courage and determination. Determination. It takes courage to stand up for your right. Hmm. No way in impossible to courage. Hmm. I have courage for fight. Courage to fight. To fight. Hmm. Courage is nothing but being bold and brave. Hmm. She has the courage to support unpopular cases. Hmm. I know you have the courage to talk to her. Hmm. That's also. बहुत बढ़िया. चलिए चलते हैं अंशु कुमारी. अंशु बोलिए भाई. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are behind and comfort. Hmm. My first sentence is with behind. Hmm. Close the door behind you. Hmm. She ran off and hid behind a tree. Hmm. The boy was hiding behind the tree. Hmm. He has a faithful supporter behind him. Hmm. You can hang your cap behind the door. Hmm. She kept her hair behind her ears. Hmm. My second was sentences with comfort. Hmm. Her son was a great comfort to her. Hmm. The car seats has designed for comfort. Hmm. The drugs gave some comfort to the patient. Hmm. They were great comfort to each other during that difficult time. Hmm. They live in comfort. Hmm. We can take comfort in the fact that he wasn't in pain. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया. तो चलते हैं पूजा कुमारी के पास. पूजा बोलिए बेटा. पूजा, your turn. नहीं. ठीक है, पूजा को थोड़ा टाइम देते हैं. सुप्रिया आप बोलिए. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today's my two words are depend and difficult. Hmm. My first word is depend. The sentences are it depends on the context. I have come to depend on you. I am Hmm. depending on your help. I Hmm. can't depend on you anymore. The price Hmm. depends on the size. Don't depend too much on others. Hmm. Success depends mostly on Others. effort. Hmm. Hmm. Alex depends on Jessica too much. Happiness Hmm. depends upon yourselves. Hmm. It depends largely on the context. I guess it depends Hmm. on the weather. I think everything depends on love. Hmm. And my second word is difficult. The sentences are it is difficult. A new difficulty has arisen. I have difficulty breathing. He solved the Difficulty. difficult problem. I know this is difficult for you. Hmm. To be a student is really difficult. English lesson is not very difficult. Hmm. The climb will be a step and difficult. That's all, sir. बहुत बढ़िया. चलिए चलते हैं अंकित के पास. अंकित बोलिए भाई.
Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are thunder and advisor. हम्म. And my first word is thunder. हम्म. That sentences are a quiet conscience sleep in thunder. फिर से बोलिए. A great Conscience sleeps in thunder. कॉन्सेंस. कॉन्सेंस मतलब होता है ना मान जाना. सबका कंसेंसस ले लो बोलते हैं, तो कंसाइंस वो हो गया मतलब सबका राय. Don't thunder out your order at me. ओके. The Lord thunder gave me a fright. हम्म. A swift clap of thunder woke me. हम्म. The thunder was getting louder and louder. हम्म. Thunder crashed in the sky. हम्म. The thunder picnicked the horses. पैनिक्ड. पैनिक्ड. PNICKED होगा ना. पैनिक द हॉर्सेस. The thunder was getting louder and louder. हम्म. And my second word is advisor. He is my legal advisor. हम्म. Do you have a financial advisor? फाइनेंशियल. फाइनेंशियल. हम्म. They employed me as an advisor. हम्म. He was extremely protective of his role as advisor. हम्म. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया. चलिए चलते हैं गुंजन कुमार झा के पास. ओके. देखिए जैसे हम गए गुंजन के पास, गुंजन घबरा के भाग गए हैं. रौनक. रौनक सिंह बोलिए. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today is my first word is value of time. हम्म. Time has great importance in our life. इम्पोर्टेंस है ना. Importance. Once time passed in never comes back. हम्म. We should always make good use of our time. हम्म. Time labels him for behind who does not value it. हम्म. In a student life, we must use our time very inte- intelligently. हम्म. With the right use of time, we can हम्म. create a great future. We Peoples can who create a are great. हम्म. peoples who are successful in life understand the value of time very well. Very well. हम्म. My second one is important of family. हम्म. Family is the most important thing in our life. हम्म. We cannot live a good life without having a family. We cannot live. Fam- Live. एक थोड़ा सा रुक जाइए. We cannot live नहीं बोलेंगे. We cannot live. मतलब सेम वर्ड होता है LIV. क्रिकेट मैच देखते हैं तो वी आर वाचिंग अ लाइव क्रिकेट मैच, लेकिन जब हम यूज कर रहे थे यहाँ पे जीने के साथ में तो वी से लिव है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. बोलिए. yes. Family becomes the reason for our happiness and well-being. वेल बीइंग. Family, uh, family supports us in your hard times. A family can be nuclear family or न्यूक्लियर. a न्यूक्लियर. nuclear family or a joint family. If everyone takes care for theirs, they love each other a lot in a family. Thank you, sir. बहुत बढ़िया.
तो देखिए अभी आप लोग न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का बात हुआ तो इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली उसको बोलते हैं जहाँ पे किसी पापा मम्मी बच्चा उतने लोग रहते हैं ताकि नौकरी नौकरी करने के लोग पूरे परिवार को छोड़ करके दूसरे शहर में दूसरे देश में मेरे साथ जाके रहते हैं, जहाँ पे कि भाई यहाँ पे सिर्फ हम हैं, मेरे बच्चे हैं, पापा मम्मी और बड़ा फैमिली जो भाई बहन सब इंडिया में है। तो वैसे ही होता है। इसको ऐसे फैमिली जहाँ पे माँ बाप और बच्चे हों सिर्फ, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। और ज्वाइंट फैमिली जहाँ पे कि आपका पूरा बड़ा परिवार होता है, चाचा मामा आसपास रह रहे हैं, चाचा के बच्चे मामा नहीं था, मतलब भाई बहन के और उनके जहाँ पे 2 या 3 जनरेशन साथ में रह रहा होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। ठीक है, ओके चलिए। तो थैंक यू रौनक, बहुत बढ़िया आपने के लिए आ दीजिए। चलते हैं सोनम के पास। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are teacher and discipline. My first word is teacher. Their sentences are: a teacher is a beautiful gift given by God, because God is the creator of the whole world, and a teacher is the creator of a whole nation. A teacher is such an important creator in the life of a student, who through his knowledge, passion and love give a strong shape of a student whole life. Second word is discipline. Discipline. Their sentences are: discipline is something that keeps each person in control. It motivates a person to progress in life and achieve person. Everyone follow discipline in her life in a different form. Beside, everyone has his own purpose of discipline. Purpose of it. Some people consider it is a part of their life and some does not. It is the guide that ability direct a person on the right path. That's all, sir. बढ़िया। तो हाँ, लेट्स गो टू नाव्या। नाव्या बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। So today my two words are annoy and flood. My first word is flood, whose sentences are: आप मीनिंग भी बता दीजिए भाई। आप थोड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड डालते हैं तो हम चाहते हैं कि बाकी बच्चे भी सीखें। फ्लड का मीनिंग बता दीजिए बच्चों को, हमको भी। नाभी आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ नाभी बोलिए भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा अभी। Hello, हाँ sir. बोलिए बेटा। So, sir, first word is flood. हाँ It means धीरे धीरे काम करना. हाँ हाँ कंटिन्यू कीजिए बेटा, आई कैन हियर यू। Whose sentences are: they had to flood where aircraft production continued to plod along at an
agonizingly slow pace. Slow pace. We are Slow pace. बोलिए सॉरी सर बोलो. We are rarely content to plod along mechanically. His plod anywhere. For many minutes, Ali Assad and Isa plod back and forth in a chant through the snow. My dog will plod back to the house after he wears himself out in the woods. Because Ted has to plod through boring accountant from at work, he enjoys engaging in fun activity on the weekends. During the yearly festival, hundreds of thousands of tourists will flood through the crowded venue. Rachel lost her balance as she attempted to flood through the heavy snow. I watched her plodding her way across the field. Laborers plod home through the muddy fields. Our houses plodded down the muddy track. I plod on very much on automatic. A man may plod along for a year without showing any sign of. And second word is annoy. It means chidhana. Whose sentences are: no joy without annoy. I only stay out late to annoy my parents. She tends to annoy people. I'm sure she does it just to annoy me. Now is not the time to annoy Peter. Try making a note of the things which annoy you. Her constant chatter was starting to annoy me. I should be very careful not to annoy her. His constant joking was beginning to annoy her. They annoy the neighbors because they let their children run wild. I sometimes think that all his supposed mistakes are made on purpose just to annoy me. On purpose. Purpose. Okay, sir. Whatever I do seems to annoy her. I cannot win. I could not make out what I had done to annoy her. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. चलिए चलते हैं सुनैना के पास. Good morning, sir. Today my words is a student life. Their sentences are: we have enjoyed a student life very well. A student life is best life. We live a student life without any tension, any problem. A student life makes everyone happy. A student life is important for people.
Every noble person has lived and enjoyed a student life. Hmm. I like a student life. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया. Let's go to Kanchan. कंचन कुमारी, बोलिए भाई. Hello, sir. लो बेटा. Today my two words are flower and book. Hmm. Flowers are very beautiful. Hmm. This is a flower. Hmm. Is this flower? Hmm. My favorite flower is rose. Hmm. Rose is a very beautiful flower. Hmm. सर मेरा सेकंड वर्ड है बुक. Hmm. This is my book. Hmm. Books are very important things. Hmm. We must read books every day. Hmm. I like English book. Hmm. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया. चलिए प्रिया कुमारी के पास चलते हैं. Good evening, sir. पूजा बोलिए बेटा. हाँ. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are keyboard and CPU. Hmm. My first word is keyboard. Hmm. Keyboard is an important part of computer. Hmm. Keyboard is called kunji patal in Hindi. Hmm. Keyboard is an input device. Hmm. The main function of the keyboard is typing. Hmm. My second word is CPU. Hmm. Full form of CPU is Central Processing Device. Hmm. Sorry, sir, Central Processing Unit. Unit. Hmm. CPU called brain of the computer. Hmm. Computer is an important part of CPU is an important part of computer. Hmm. CPU called process of computer. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया. तो चलते हैं अभी. कंचन आप हाथ नीचे कर लिए बेटा. आई थिंक यू हैव टॉक्ड. प्रिया के पास. Hello, sir. लो बेटा. Today is my two words are sleep and naughty. Hmm. My first word is sleep. Hmm. Sleep is very necessary for our body. Hmm. Sleep helps our body and brain develop and grow. Hmm. Our body needs sleep to stay healthy and fight sickness. Very nice. Sleep helps your brain to remember what we learn. Hmm. Cannot seem to sleep. The main reason worry and depression. Hmm. So sleep is very necessary for our body. My second word. My younger sister is very naughty. Hmm. Fun and naughty is also important. Hmm. My best friend is very naughty. Hmm. I don't like pranks, but I like naughty people. Hmm. The little children is very naughty. Hmm. Shivani is very naughty. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया. चलिए तो अभी देखते हैं और कौन कौन बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक बोला नहीं है कुछ. आई सी वीर एंड क्रिस हैव ज्वाइन नाउ. आशीष जी भी ज्वाइन किए हैं. तो ओके. तो चलिए वी कैन स्टार्ट विद प्रिया. प्रिया आप बोलिए बेटा.
प्रिया आपने बोल दिया ना? Yes, sir. ओके ओके, तब हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि हम हाथ देख के ये कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए आशीष जी आप बोलिए। एंड Good evening, sir. गुड इवनिंग। My first word is party. We all happy listen the name of the party. Children are planning to do party in the occasion of his birthday. On the Birthday. On the occasion of birthday. On the occasion. Okay, sir. We can eat many dishes if we will do party in restaurant. Every Sunday, many dishes make in my home and eat like party. It is like party. It is like party. It is like party. After winning of T20 World Cup, we had done party in in with society people. Now, second word is temperature. In summer, we have faced high temperature in Delhi. Temperature is changing day by day because we cut our trees. We cannot store raining water. We increased pollution and population. People have become not tolerant these days. He should lose his temper over small things. If temperature is high, then we go outside with peace. If temperature is more than if temperature is more than 45 degrees Celsius, cooler and AC is not providing cooling air also. That's all, sir. बहुत बढ़िया सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया अभी जस्ट के। कोई बात नहीं। तो देखिए, जो लोग भी लेट से ज्वाइन किए या क्लास में भी मतलब थोड़ा बहुत इधर मिस हो जाता है, किसी दिन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, यू ऑलवेज हैव दिस दिस वीडियो दैट यू कैन वॉच लेटर आल्सो। एंड आई कीप सेइंग कि हम लोग हमेशा खुद बोल के जितना सीखते हैं उससे ज्यादा लोगों को सुन के भी सीखते हैं। सो व्हेन यू हियर पीपल टॉकिंग, व्हेन यू कीप लिसनिंग टू इट, जैसे अभी मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग तमिल बोलने वाले लोग हैं, तमिल का हमको एबीसी भी नहीं पता है, लेकिन सिंस आई बीन हियरिंग इट वेरी ऑफन, अभी इट साउंड्स फेमिलियर टू मी। तो हो सकता है कि और 6 महीना सुनेंगे तो शायद तमिल का 10% तो सीख ही जाएंगे। So that's what happens actually. So when you hear a language, when you hear somebody talk, when you pay attention, you will see that you start learning it actually. Okay? तो वही ये वीडियोस हम इसलिए अपलोड करते हैं कि भाई आप लोग जो है चाहे तो रिवाइज कर पाए। बाकी यूट्यूब पे कितना व्यू मिलता है, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, उससे चवन्नी में अंतर नहीं पड़ता है हमको। मेरा पूरा पर्पस है कि भाई ये वीडियो आप लोगों के काम आ जाए तो बस काफी है ना। ओके, चलिए आशीष जी आप हाथ नीचे कर लीजिए। अमित कुमार मतलब अंजलि, बोलिए बेटा। Hello, sir. तो बेटा Today's my words are static and instant. First word is static. Why are you static in this class? You cannot static also for 1 second. I can static in your classroom to study. The electricity is a static region of resistance. My study is a static region of my naughty young brother. And my second word is instant. Glucose provide us instant energy. We have to work instant. We have to run instant to win in this competition. इंस्टेंट के बदले इंस्टेंटली बोलेंगे तो शायद ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। You have to run instantly. तुरंत। Okay. We have to run instantly to win in this competition. Right. We should study instantly with the help of a smart idea.
We should not study instantly only for done on homework. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए वीर और क्रिस, आप लोग सुन पा रहे हैं? आप लोग हैं क्लास में तो बोलिए भाई, बिकॉज यू आर द ओनली वन हुज नो। वीर और क्रिस बचे हुए हैं, पुष्पांजलि कुमारी बचे हुए हैं, और श्री राम सागर बचे हुए हैं। 3 लोग हैं। तो वीर और क्रिस तो ड्रॉप कर गए। आई कैन सी वीके झा, श्री राम सागर और पुष्पांजलि कुमारी, 3 लोगों ने नहीं बोला है। और इफ अविनाश वांट्स टू शेयर समथिंग, आप भी शेयर कर सकते हैं सर। सो वी हैव 20 more minutes. आई वुड सजेस्ट कि बाकी जो लोग नया ज्वाइन किए हैं या पहले से जो ज्वाइन किए सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट कीजिए। सी दिस इज ओनली वन क्लास वेयर यू गेट क्रेडिट फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, मतलब गलती करने का एक्स्ट्रा क्रेडिट है। सो अगर कुछ ट्राई करेंगे, कहीं पे कोई गलती होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता इस क्लास में, मतलब दैट इज व्हाट नो इज द नैरेटिव ऑफ दिस क्लास। गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। जो लोग गलती नहीं करके साइड में खड़े रहते हैं उनको कुछ ऐसा सीखने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए वीर और क्रिस बोलिए भाई। बाकी लोग जो लोग नहीं बोले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि तैयार कीजिए, सोचिए कि कुछ भी 2 वर्ड शेयर करना है, कैसे कर सकते हैं। एंड इट्स इजी, इट्स डूएबल, जस्ट अ मैटर ऑफ नो गिविंग इट अ ट्राई। चलिए वीर क्रिस बोलिए बेटा। वीर और क्रिस, हाथ आपने खड़ा किया है, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। I cannot hear you guys. वीर एंड क्रिस, आप अभी भी म्यूट पे हैं। Veer and Chris, please unmute and talk. I can't hear you. बोलिए बेटा। Sir, you are able to hear me? Yes, 100%. Now you can go ahead. Sir, my first word is Dachshund. The old woman told the Dachshund her little friendly words. I was Dachshund to my elder brother. Teacher was Dachshund to me. My second word is Scoop. Melidora stooped to pick up broken egg. He stooped to pick up pen. He stooped to touch the feet of his parents. So, Chris, your voice became very feeble towards the end of what you were saying, and now you are muted. Unmute कीजिए, बोलिए बेटा। Sir, that's all. Okay, very nice. चलिए वीर भी है वहाँ पे? Yes, sir. Okay, go ahead बेटा। Sir, today my 2 words are longed for and minuscule. My first word is longed for. The cage bird has longed for the freedom. He had longed for a skateboard. The villagers had longed for their good life. She had longed to become a doctor. The cricketers had longed to become the champion. India had longed for the freedom until 1947. इसका मीनिंग भी बता दीजिए भाई। आप जो वर्ड बोले लॉन्ग, उसका मीनिंग और स्पेलिंग बता दीजिए।
So longed for, the meaning of longed for is to that somebody that wanting was sometimes. Okay. Okay. The Something that has been specific going on for time some. wanting Okay. for many years. So my Okay. second Great. word is minuscule. Hmm. That means extremely small. Yep. Yep. The lost earring was minuscule to find. Hmm. The pin was minuscule. Hmm. The cracker was too minuscule to see. Hmm. The ornaments are very minuscule. Hmm. That's also it. बहुत बढ़िया. Okay, let's see if there's anybody remaining in the class who has not spoken yet. So, okay. I think everybody has spoken once. VK झा और अविनाश, आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? I know Avinash is a champion. He already teaches students, but if you want to share something, Avinash, that'll be great. And if it cannot be done, that's also fine. I mean, just a request. Otherwise, okay, that's fine. I mean, we'll VK झा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ओके, ठीक है. सो ओके, आशीष बोलिए. सर लाइफ का 2-4 लाइन अभी लिखा है जस्ट, तो मैं सुना देता हूँ. ओके. Life is important for us. We should not get we should not get worried over small things. If life in life we learn many things to observing others. To observe others. Observe others. Okay. We should always try to live life with happiness. Over, sir. ओके, बहुत बढ़िया. तो देखिए यहाँ पे अगेन व्हेन समबडी जॉइंस एंड दे डोंट पार्टिसिपेट, कोई दिक्कत नहीं. मतलब देखिए इस क्लास में 500 लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें से 499 लोग चाहे तो चुप भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, बिना सबके साथ हूँ. तो लेकिन इसको ऐसे देखना है कि व्हेन यू आर जॉइनिंग द क्लास, व्हेन यू आर स्पेंडिंग 1 आवर, यू आर स्पेंडिंग 20 मिनट्स, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग सम अमाउंट ऑफ योर डेटा, व्हाट इज दैट यू आर टेकिंग आउट ऑफ इट. आप ये क्लास कभी भी मत ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपको किसी ने बोला है. हमेशा बी सेल्फिश अबाउट व्हाट यू आर स्पेंडिंग, क्योंकि हर किसी का लाइफ का 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यू वुड सर्टनली नॉट वांट टू वेस्ट इट फॉर मी. आई हैव नो रिलेवेंस इन एनीबॉडीज लाइफ, राइट. मतलब आप लोग, हम इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं किसी के लिए जो कि कहे कि अच्छा बिलियन सर के लिए 1 घंटा बर्बाद करते हैं, कोई बात नहीं. समझ रहे हैं? यू आर हियर because you want to do something for yourself and get maximum benefit from what this platform is about, है ना. तो हमेशा वही सोचिए कि यहाँ पे भी आप पैसा, दुकान में जाके आप थोड़ी दुकानदार को फालतू में पैसा दे के आ जाते हैं. If you are spending 30 minutes, even if I'm not taking any fee from any of you, and I will never take, but then you are still spending your 1 hour of precious time. You are still spending your data, right? हमेशा सोचिए कि यहाँ पे 1 घंटा लगाया, यहाँ पे इतना डेटा लगाया, बदले में क्या मिला. And that badla will only come if you participate and get some benefit from the class. So make sure that when you join, you are able to contribute, you are able to listen, you are able to take something away from it, because आपने अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं. हाँ अविनाश बोलिए. अविनाश आप म्यूट पे हैं. We are heartily grateful to you, sir, that you are constantly giving your important time to us to make us know about how do we speak English. I was teaching
in morning to my students about the idioms and phrases, out of which I want to discuss uh, two idioms with all the students. First one is every cloud has a silver lining. It means that every bad situation had a good aspect, and we see that in the bad situation when the peoples are not allowed to go out of the home. I am talking about the during the period of corona, but still some people make their own business. They set up their business and they grow well. That's why we have to keep patience, and in the bad situation we have to think over what to do that will uh, Avinash, I lost you for last 30 seconds. I think there was some network issue. You might want to but repeat me what in you the said. heat of that is आओ ताओ में आ जाना. That's we have to think over every situation. We have to think what we are going to say, what we are going to do. It is very important. We don't take any decision in the heat of the moment. And the third one is uh, don't count chickens before hatch. It means what? We don't have to plan any things that is related to the things that will happen in future. Suppose that a person is thinking that when I will get a government job, I will buy a car. This is related to the illusion delusion, and its meaning, and it is related to the idiom that don't count the chickens before hatch. Thank you, sir. That's all. हिंदी में बोलते ना, गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए. That is how it is. Yeah. Yeah. So yeah, I mean, idioms are very, as you said, I mean, as idioms are the most, what do you call, are one of the impactful element of communication. So when we speak, in general, it is just a good way to communicate. But when you add power of idioms to it, it makes it more interesting, more what do you call, impactful, more convincing to people at times. Like जैसे बोलते हैं ना कि गई भैंस पानी में, हिंदी में बोलते हैं, right? So when you Yes, sir, do yes. that, भैंस पानी में गई नहीं गई इसको अंतर नहीं पड़ता, but that's a situation, it represents कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, right? So Yes. so that is how when you use idioms, they make it little more interesting. I mean, and again, Yes, communication becomes more interesting by adding different elements to it, and we have to just keep on finding those opportunities. So very well said, Avinash. I mean, thank you so much for sharing Thank it you, with sir. us Thank here. And for all of you to know, Avinash is one of my first team member when we started this class, and Avinash already has won a lot of accolades for being a very good teacher. So he also teaches a lot of his students. So thank you so much, Avinash, for what you're doing for the society. Thank you, sir. Thank you, sir. आशीष जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोल डालिए फटाफट. Before we end the class. सर ये इंट्रोडक्शन का ये पूछना था कि कोई अगर आप बोले कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है इंग्लिश में, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, तो थोड़ा बता दीजिए. ओके, तो देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो डोंट मेक योर इंट्रोडक्शन फॉर योरसेल्फ, मेक योर इंट्रोडक्शन फॉर द पर्सन हुम यू आर टॉकिंग टू. अब बोलिए क्यों. हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है, हम बोलेंगे कि हम अमिताभ बच्चन हैं, हम 8 फीट के हैं, हम हमारा 6 पैक मसल बना हुआ है. सामने वाले को अंतर नहीं पड़ता उससे. ठीक है सर. When somebody asks you for introduction, they are actually looking for certain information in your personality or your profile, which could be of interest for him or her. So आपका introduction will not be a fixed introduction. Obviously there will be a part of it which will be fixed, जैसे कि भाई आपका नाम क्या है, आपने क्या पढ़ाई किया है, क्या किया है. But then you have to also always keep on tailoring your introduction depending on the person whom you are giving introduction. Okay.
तो आप देखिए, मान लिया आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप ठीक है मान लिया सर। जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में मान लिया जाए कि एक पर्टिकुलर रोल है जिसके लिए आप जा रहे हैं। ठीक है। आप अपना इंट्रोडक्शन को, आपका नाम, पता, पिताजी का नाम, डिग्री तो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या चेंज होगा, आप अपने इंट्रोडक्शन में 2 एस्पेक्ट रखते हैं। व्हेन यू गिव योर बेसिक डेटा एंड देन यू से दिस आर द थिंग दैट आई लाइक, दिस इज द थिंग वेयर आई हैव मोर एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट आई एम क्वालिफाइड फॉर। तो ओके समझिए, इंट्रोडक्शन इज योर अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग योरसेल्फ। तो सामने ओके वाला जो इस जॉब के लिए बात करना चाह रहा है, उसका पर्सनालिटी जो है उस हिसाब से आप थोड़ा टेलर करेंगे कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये डिग्री है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, एंड उसमें इसके बाद देन यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर रोल कि हाउ आर यू रिलेवेंट फॉर दैट रोल। उसके हिसाब से आपको 2-4 लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा अपने इंट्रोडक्शन में। अच्छा, और जैसे पास्ट वर्किंग का भी वो एक्सप्लेन करना होगा कि आपने क्या पास्ट किया, नहीं किया, अचीवमेंट क्या है। आपका इंटरेस्ट, आपका अचीवमेंट, आपका क्रेडेंशियल्स, 3 चीज है उसमें। ठीक है, तो मान लिया जाए कि हम अगर मान लिया जाए कि जा रहे हैं, मान लिया आर्मी का रोल के लिए अप्लाई किया, ठीक है, मान लिया एनडीए वाला, ठीक है, ठीक है वहां पे सर। अगर हम बोलेंगे आई हैव ह्यूज पैशन फॉर एक्टिंग, क्या करें जान के, है ना। तो हमको इसलिए व्हाट आई मेंट बाय टेलरिंग, सेइंग दैट नो, आप आर्मी का के लिए जा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि आई हैव ऑलवेज बीन ये सब मेरा डिग्री है, उसके बाद बोलेंगे आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कॉन्शियस अबाउट my health, my well-being, and the way I carry my personality, or making sure that I always stay fit. That not only helps me, but take care of myself, but take care of things in my surrounding as well. And when I join army, that gives me a much broader spectrum where I can, with my my health, my well-being, my mental readiness and all, I can play a bigger responsibility. तो वहां पे जो है ना, आप अपना कहानी को उस हिसाब से टेलर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जो कि सामने वाला सुनना चाहता है ना। ठीक है सर। तो ये मतलब मेरा, देखिए, आई नो इट्स अ लॉन्ग आंसर फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन, बट देन आपका मेरा इंट्रोडक्शन हमेशा चेंज होता रहता डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एंड वी हैव टू, बिकॉज मेरा कहानी मेरे हिसाब से कोई नहीं सुनना चाहता, प्रॉब्लम वही है। मेरा कहानी लोग अपने हिसाब से सुनना चाहता है, दैट्स द मॉरल, है ना। ऑलराइट, चलिए रुद्रा ज्वाइन कर गए हैं, तो रुद्रा आई विल लेट यू स्पीक, शेयर योर 2 words बिफोर वी रैप अप द क्लास। Hello, sir. हेलो बेटा। Today my 2 words are capable and crime rate. हम्म My first word is capable. You are capable of better work than this. Is the claim capable of proof? Are you capable of climbing that tree? The engineer is capable of handling the problem. She is a very capable woman. He is regarded as very capable but unexisting. And my second word is crime rate. The crime rate is rising. The town has a relatively low crime rate. The increase in the crime rate must be braked. It is indisputable that the crime rate has been rising. The crime rate in the city is frightening. That's all, sir. बहुत बढ़िया। आपके साथ साजिद भी है। Hello, sir. हेलो बेटा। Today is my 2 words are wisdom and decline. Doubt is the beginning. Decline. Doubt is the beginning, not the end of wisdom. Multitude of years should take wisdom. Experience is the mother and father of wisdom. Wisdom is only found in truth. A follow of words is no proof on wisdom. Wisdom is better than gold or silver. And second word is decline. The birth rate is on the decline. His father is on the decline. The decline of literature. Literature indicates the decline of a nation. The two keep in their downward tendency. Industry in British has been declined since
the 1970s. Hmm. The government has failed to reverse the economic decline. Hmm. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया. चलिए आंचल भी ज्वाइन कर गई हैं. तो आंचल बोलिए बेटा. I know you guys Good joined, morning, sir. but I don't want to miss it. हाँ बोलिए. Today's my two words are depend and request. My first Hmm. word is depend. Hmm. Success depends mostly on effort. Hmm. I guess it depends on the weather. I Hmm. am depending on your help. The price depend on the size. And my second word is request. Hmm. I am now approving your request. Excuse me, I would like to make a request. They Hmm. granted her request. I Hmm. have to deny that request. Thank you, sir. Deny. That's all. I have to deny that request. Hmm. Okay, sir. Thank you. That's all. बहुत बढ़िया. चलिए तो चलते हैं. और कोई है दीपक या नंदिनी आपके साथ में? No, sir. ओके. तो चलिए फिर we are good to wrap up this class. बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में. अविनाश और कुछ बोलना चाहेंगे आप? अपने हाथ खड़ा रखा है इसलिए पूछ रहा हूँ. I believe it's no. So that brings us to the end of the class. चलिए कल के क्लास में हम लोग विल कंटिन्यू विथ आवर प्रैक्टिस ऑन टेंस. सो अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस किया था. नेक्स्ट क्लास में विल डू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो उसका एग्जांपल आप लोग देख करके थोड़ा प्रैक्टिस करके आएंगे ताकि अगले क्लास में जब हम लोग आए तो वी आर एबल टू share, we are able to exchange, and obviously whatever correction we have to do, we will do. Okay. So that brings us to the end of the class. Chaliye, enjoy the rest of your evening. We will meet again tomorrow. Okay. Chaliye.